बुद्धिमत्ता की शक्ति से बड़ी सी बड़ी दुविधा को भी हल किया जा सकता है, बड़ी से बड़ी शक्ति को भी हराया जा सकता है। हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित पुस्तक शक्ति के 48 नियम। रूल नंबर 17, दूसरों को दुविधा में रखें, ए निश्चय का माहौल बनाएं। इसमें लेखक के विचार, इंसान आदतों के हिसाब से चलते हैं। उनके मन में इस बात की गहरी चाहत होती है कि दूसरों के काम उन्हें परिचित लगें। आपके लीक पर चलने रहने से उन्हें एहसास होता है कि वे नियंत्रण में है। पासों को पलट दे, जानबूझकर अनपेक्षित काम करे। अगर आपके व्यवहार में कोई निरंतरता, तारतम्य या उद्देश्य नहीं दिखेगा तो उनका संतुलन गड़बड़ा जाएगा और वे आपके कदमों का मतलब समझने में थककर चूर हो जाएंगे। बहुत आगे तक ले जाने पर यह रणनीति आतंक उत्पन्न कर सकती है। अचानक अकस्मात या अनसोची चीज सबसे डरावनी होती है, इसलिए हमें भूकंपों और तूफानों से डरते हैं। हमें पता नहीं होता कि वे कब आएंगे। जब तक भूकंप आ जाता है तो हम अगले भूकंप का दहशत में इंतजार करते हैं। अप्रत्याशित मानवीय व्यवहार का हम पर इसी तरह का प्रभाव पड़ता है। जानवर निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं, इसलिए हम उनका शिकार करके उन्हें मार पाते हैं। सिर्फ इंसान में ही अपने व्यवहार को बदलने, नया काम करने और दिनचर्या तथा आदतों को छोड़ने की क्षमता होती है। बहरहाल ज्यादातर लोगों की शक्ति का एहसास ही नहीं होता। वे दिनचर्या के आराम को ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह वे जानवरों की लीक पर चलते हैं और बार बार वही काम करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कोशिश नहीं करनी पड़ती, और इसलिए भी क्योंकि वे गलती से ये मान लेते हैं कि अगर वे दूसरों को विचलित नहीं करेंगे तो दूसरे भी उन्हें विचलित नहीं करेंगे। ये बात समझ लें, शक्तिशाली व्यक्ति जानबूझकर अपने आसपास के लोगों को विचलित करके भय उत्पन्न करता है और पहल करने की शक्ति अपने पास रखता है। कई बार तो बिना चेतावनी के वार करना पड़ता है ताकि बिना उम्मीद के हमला होने पर लोग थर्रा जाएं। इस तरकीब का इस्तेमाल शक्तिशाली लोग सदियों से कर रहे हैं। 15वीं सदी में इटली में मिलान के वाइकोंटी के आखिरी ड्यूक फिलिप्पो मारिया जानबूझकर लोगों की उम्मीद के विपरीत काम करते थे। उदाहरण के लिए वे अचानक किसी दरबारी पर ध्यान देने लगते थे और जब वह पदोन्नति की उम्मीद करता था तो वे उसे दुदकारने लगते थे। दुविधाग्रस्त होकर वह आदमी दरबार से चला जाता था, लेकिन तभी ड्यूक उसे अचानक वापस बुलवा लेते थे और उसे दोबारा अच्छा व्यवहार करने लगते थे। अब वह दरबारी भी दुविधा में पड़ जाता था। वह यह सोचने लगता शायद ड्यूक को यह भनक लग गई होगी कि वह पदोन्नति के बारे में सोच रहा है। दरबारी यह सोचने लगता था कि शायद ड्यूक को यह बात बुरी लगी होगी, इसलिए वह तरह से व्यवहार करने लगता था जैसे उसे पदोन्नति की आशा ही न हो। यह देखने पर ड्यूक उसे महत्वाकांक्षा की कमी के लिए फटकारता था और अपने से दूर कर देता था। ड्यूक फिलिप्पो के साथ तालमेल बैठाने का रहस्य सीधा सा था। यह अनुमान लगाने का जोखिम न ले कि वह क्या चाहता है। यह अनुमान लगाने की कोशिश न करें कि वह किस चीज से खुश होता है। अपनी इच्छा बताएं, न सिर्फ उसकी इच्छा के सामने समर्पण कर दे, फिर इंतजार करें। इस तरह से ड्यूक ने दुविधा और अनिश्चितता उत्पन्न करके बिना किसी चुनौती को पूरी शांति के साथ राज्य किया था। लोग हमेशा आपके कार्यों के पीछे छिपे उद्देश्यों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपके खिलाफ रणनीति बनाई जा सके। इसीलिए बिल्कुल अप्रत्याशित कदम उठाएं और उन्हें सुरक्षात्मक होने पर मजबूर कर दें। कुछ समय तक पाब्लो पिकासो ने अपनी पेंटिंग्स पॉल रोजनबर्ग नाम के एक आर्ट डीलर को बेची। फिर एक दिन बिना किसी कारण के पिकासो ने उससे कहा कि अब वह उसे अपनी कोई पेंटिंग नहीं बेचेगा। पिकासो ने इसके कारण को स्पष्ट करते हुए मन ही मन सोचा, रोजनबर्ग अगले 48 घंटों तक यह अनुमान लगाने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी पेंटिंग किसी दूसरे आर्ट डीलर को बेचना चाहता हूँ। मैं अपना काम करता रहूंगा और चैन की नींद सोऊंगा, जबकि रोजनबर्ग हर पल चिंता करता रहेगा। 2 दिन बाद में मेरे पास परेशान हालत में आएगा और कहेगा, देखो दोस्त, मैं तुम्हें जितने पैसे देता हूँ, अगर तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूं तो तब तुम मुझे
मना नहीं करोगे, है ना? अप्रत्याशित व्यवहार सिर्फ दहशत फैलाने का ही हथियार नहीं है। हर दिन व्यवहार के तरीकों को बदलने से आपके चारों तरफ उथल पुथल होगी और लोगों की रुचि जागृत होगी। लोग आपके बारे में बातें करेंगे। ऐसे उद्देश्य और स्पष्टीकरण सोचें जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। वे लगातार आपके बारे में सोचते रहेंगे और परिणाम ये